त्यागाय श्रेयसे वित्तेम वित्ते संचनोति यः सशरीरम सपंकेने स्नानस्यामिति विलंप्यते। कहते हैं इस उपदेश में पूज्यपाद स्वामी कि जो सोचता है कि मैं पहले धन कमा लूँगा फिर दान करूँगा, या सोचता है कि मैं त्याग करने के लिए, धर्म करने के लिए संपत्ति को अर्जित कर रहा हूँ, आचार्य कहते हैं वो गलती कर रहा। वो ऐसे कर रहा है कि जैसे मैं कीचड़ लगा लूँगा बाद में नहाऊंगा। आचार्य कहते हैं कि धर्म क्या है? त्याग करना धर्म है और दान करना पुण्य है। धर्म करना है तो त्याग करने के लिए क्यों कमा रहे हो? क्यों आरंभ करके, उद्योग करके, व्यापार करके? क्योंकि उस सब में हिंसा होती है, छल कपट। आपको पता होगा कपड़े की दुकान भी हो तो आदमी को झूठ बोले बिना नहीं चलता है, मायाचारी बिना नहीं चलता है। कोई आपकी कपड़े की दुकान में आए और आप कहो कि भाई साहब 50 रुपया लाया हूँ और 55 रुपये में या 52 रुपये में आपको दे रहा हूँ, ये मानसिकता होती है, वो कपड़ा लेकर नहीं जाएगा। लेकिन आप कह दो आपकी सौगंध लाया हूँ 55 में दे रहा हूँ 52 में, वो लेके चला जाएगा। क्योंकि उसकी धारणा ऐसी होती कि आप कह देंगे कि बिल्कुल आपको सस्ता दे रहा हूँ, वो ले जाएगा। और पता है लोगों को, कहते एक पैसे की प्रॉफिट नहीं है भाई साहब, आपको दे रहा हूँ तो प्रॉफिट नहीं है तो क्या दिवाली आउट करने के लिए बैठा हुआ है? लेकिन नहीं, इसीलिए आचार्य हमारे कहते हैं कि त्याग करने के लिए धन को अर्जित मत करना। हाँ, धन अर्जित कर लिया हो तो त्याग जरूर करना, क्योंकि जिस प्रकार से अतिक्रमण का सरकार भी हटा देती है, अति परिग्रह, अति आसक्ति का दंड सरकार और समाज भी देती है। इसी प्रकार से कहा है कि यदि आपको कमाना है, कमा लिया है या आप घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, तब तक दान करते रहो। आचार्यों ने कहा उससे बैलेंस बना रहेगा, क्योंकि जो दान कर जाओगे वो तुम्हारे काम आएगा। और दान भी अहंकार में मत करना। दान भी दो तो अहंकार के लिए नहीं देना, स्वयं और परोपकार की भावना से देना। परोपकार का मतलब है उसका काम बन जाएगा और तुम्हारे अंदर करुणा भाव आता है। यदि आप अहंकार में ये सोच के देते हो कि लोग क्या कहेंगे मैंने दिया है, समझना तुम्हारा दान दान नहीं है। तुम्हारे अंदर ये भावना आती है कि अरे दूसरे का काम चल जाएगा, सारे जीव तो हमारे परिवार के हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं भाव पहाड़ में कि 3 लोक में एक जीव भी तेरा ऐसा नहीं है जो मित्र या दुश्मन नहीं हुआ हो। मित्रता के संबंध भी तेरे रहे और दुश्मनी के संबंध भी रहे हैं, लेकिन आज तू ऐसी परिणति में आ गया, ऐसी विपरीतता में आ गया, किसी को दुश्मन बना लेता है और किसी को दोस्त बना लेता है। दोस्त और दुश्मन कोई 2 व्यक्ति नहीं होते हैं। जो डकैत, किसी आतंकवादी किसी दूसरे को मार देता है, वह भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता है जितना आप प्यार करते हो। क्योंकि हम राग के स्थान में, हम राग को पुष्ट करने के लिए मित्रों में वो जगह खोज लेते हैं जो राग को संवर्धन करती है, राग को सहारा देती है। हम दुश्मनों में वो चीज देख लेते हैं जो दुश्मनी को बढ़ावा देती है। आप देखना में दुश्मनों में एक गुण नजर नहीं आते हैं और दोस्तों में एक बुराई नजर नहीं आती है, क्योंकि रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, क्योंकि आचार्य कहते हैं जो कुछ हमें मिला है वो हमारे पूर्व कर्म के उदय से मिला है। और पूर्व कर्म में हमें जितना धन मिला है, व्यापार के लिए पुरुषार्थ कितना करते हो? 23 घंटे सच पूछो सोते भी हैं तो अपन सपने में सपने किस बात के आते हैं? या तो दुकान में ग्राहक आ गया, एक व्यक्ति प्रवचन में बैठा था, उसने आगे वाले का कुर्ता फाड़ दिया, तो सामने वाले ने कहा भाई तूने मेरा कुर्ता क्यों फाड़ दिया? बोले मेरे कपड़े की दुकान है, कोई ग्राहक आ गया था। बोले यहाँ कौन सा ग्राहक आ गया?
बोले असल बात मेरी झपकी लग गई थी और कोई ग्राहक आया, वो कपड़ा मांग रहा था, वो कह रहा था 50, मैं कह रहा था 60, 55 में सौदा पक्का हुआ और मैंने कपड़ा फाड़ दिया। आगे तो कुछ दिखा नहीं, सपने में जो कपड़ा हाथ में आया, तेरा कुर्ता हाथ में आया, कुर्ता फाड़ दिया। तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरे लिए 2 कुर्ते सिलवा दूंगा। उसने कहा ये बता पहले यहाँ से घर कैसे जाऊंगा? बोला अब जैसे चाहे जाना। आप समझ गए? मंदिर में भी हम यहाँ क्षुधा रोग विनाशनाय लड्डू पेड़ा इमरती पढ़े तो सच बताना, क्षुधा रोग विनाशनाय की भावना तो आती नहीं, लेकिन लड्डू पेड़ा उनका स्वाद तक यहाँ आ जाता है। मुंह से अर्घ पड़ते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय, और सच बताना लड्डू की शकल भी दिख जाती है, इमरती जलेबी पुआ सबकी शकल दिख जाती है और स्वाद भी वही आ जाता है। कितनी बड़ी बात थी, पहले के लोग लड्डू खाते थे। लड्डू यानी मिलने का प्रतीक था। एक एक बूंदी को मिलाकर लड्डू बनता था और वो गोल होता था। गोल मतलब सब लोग मिल कर रहे हैं इसका प्रतीक था। और आजकल केक काटते हो यानी मिले हुए भी कट जाएं, ऐसी चीजें चल गई आजकल। लोग कहते हैं ढोकला खा लो, हमने कही तुम्हारे दिमाग को खोखला कर देगा। डोसा खा लो, हमने कही तुम्हारे दिमाग को भूसा कर देगा। तुम इतने बूढ़े हो क्या, अच्छी कड़क चीज नहीं खा पाते हो? ऐसी ऐसी चीजें लोग आजकल खाने लगे। तो आचार्य कहते हैं धन को क्यों चाहता है इंसान? क्योंकि धन से भोग सामग्री आती है, धन से जीवन की सुविधाएं जोड़ सकते हैं, धन से हम जीवन के साधनों को जोड़ सकते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं साधना के साथ, साधनों के साथ साधना को भी रखना, तो साधना आपके जीवन में आनंद देगी। अकेले साधनों से आनंद नहीं आता है। आपने देखा बहुत अच्छी सब्जी, एक दिन सब्जी बने, कोई मटर पनीर की हो, भिंडी की हो, आलू हो, जो भी आप खाते हैं, वो पहले दिन जब सीजन में आती है तो बहुत अच्छी लगती है, बोले मज़ा आ गया। यदि आपको 8 दिन वही सब्जी दी जाए तो 8 दिन में बात कहोगी क्या तो और कुछ सब्जी नहीं बची क्या? और यदि आपको 1 महीने तक वही सब्जी दी जाए तो कहोगे आज नहीं खाना, ये क्या रोज रोज बना के रख देती हो। और यदि आप सच बताओ 1 साल तक वही खानी पड़े तो थाली फेंकने का मन कर जाएगा। क्योंकि मन हर अति से उब जाता है। हर एक गाना आदमी नहीं सुन सकता है, रोज एक शकल नहीं देख सकता है आदमी, तो फिर वही ढर्रे वाला कि दान पूजा। अरे दान क्यों करना? दान परोपकार के लिए करना, दान तुम्हारे लिए सीढ़ी है। लेकिन आचार्य कहते हैं दान के लिए तुम कमाना नहीं, ये छल मत ग्रहण कर लेना कि मुझे दान देना इसलिए कमाई करना जरूरी है। ये सोचना मैं कमाता हूं इसलिए दान करना, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। आदमी बहुत आसक्ति से जोड़ता है, लेकिन देने का नाम आए तो देता कुछ नहीं। आदमी शब्द तक नहीं देता है। किसी को अच्छे शब्द बोलना पड़े, आदमी आजकल उसमें भी गरीब हो गया। वाणी बोलने में, खिलाने में, पिलाने में आदमी का बहुत दिल छोटा हो गया। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं कि त्याग तो श्रेय है, लेकिन उसके लिए तू कमाने मत लगना। क्योंकि कह दिया कि जिस प्रकार से कीचड़ को लपेट कर कोई सोचे मैं नहा लूंगा, तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप नहाने के पहले कीचड़ लपेटते हो क्या? नहीं। जो शरीर में बदबू इकट्ठी हो गई उसको दूर करने के लिए, ईरान में आपने देखा होगा लोग कपड़े बदल लेते हैं लेकिन धुलवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पानी महंगा है और तेल सस्ता है। पैसा ज़्यादा है वहाँ लेकिन पानी ज़्यादा